Hello friends. Today we are going to discuss contour integrations by Cauchy residue theorems. Friends, वैसे तो हम कंटूर इंटीग्रेशंस को और मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट टुडे लेक्चर ऑब्जेक्टिव इज इवैल्यूएशन ऑफ कंटूर इंटीग्रेशन only by Cauchy residue theorem. Okay, friends, now we are going to discuss कि what is Cauchy residue theorem. Cauchy residue theorem is let f of z be an analytic function inside and on a closed contour C except some finite point inside that closed contour. Say these are Z1, Z2, Z3 and Zn. Then integration of this function along this closed contour is equal to 2 pi I sum of residues. Sum of residues of this function at these points Z1, Z2, Z3 and Zn respectively. अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि रेजिड्यूज क्या है. तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में क्या डिस्कस किए थे? हमने जीरोज डिस्कस की थी, हमने सिंगुलैरिटीज डिस्कस किया था. लॉरेंट सीरीज की हेल्प से क्लियर किया था कि सिंगुलैरिटीज क्या होती हैं. टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज डिस्कस किया था. लॉरेंट सीरीज में एक बार फिर डिस्कस करते हैं कि लॉरेंट सीरीज में जो प्रिंसिपल पार्ट है उसका, वो सिंगुलैरिटीज को प्रोड्यूस करता है. सिंगुलैरिटीज आइसोलेटेड अगर है, उसके टाइप्स भी होते हैं हमारे पास. अगर प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं है तो रिमूवेबल है. फाइनाइट नंबर टर्म्स हैं तो पोल्स थे. इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थे तो सिंगुलैरिटी हमारी किस टाइप की थी? इसेंशियल टाइप की सिंगुलैरिटी थी. उसके बाद हम लोगों ने उन सिंगुलैरिटीज को कैलकुलेट किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेजिड्यू पे फोकस किया कि व्हाट इज रेजिड्यू को डिस्कस किया. रेजिड्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, उसको डिस्कस किया. Cauchy residue थ्योरम का डिटेल में प्रूफ डिस्कस किया. न्यूमेरिकल एग्जांपल्स डिस्कस किए कि रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए. और आज हमारा एम है कि कंटूर इंटीग्रेशन में Cauchy residue थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं. इसके जो वर्किंग स्टेप्स हैं फ्रेंड्स, पहले स्टेप्स में ये फंक्शन गिवन होगा. फंक्शन गिवन होगा ये फंक्शन की, इसको ध्यान से देखना है. बी अ गिवन कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज कंटूर. क्लोज कंटूर सी से, अगर हम लोग सर्कल की बात कर रहे हैं, कोई भी सर्कल ले रहे हैं, क्लोज कंटूर सी, ऐसे बोल दीजिए, डिफाइन ऑन ए क्लोज कंटूर सी. अब ये क्या हो सकता है? डिपेंड करता है हमारे पास क्वेश्चंस में भी क्लोज कंटूर क्या गिवन है, सर्कल दिया है, एलिप्स दिया है, कौन सा दिया है, इस चीज पे डिपेंड करता है हमारा. ओके, अब अगले बात क्या है, अगले स्टेप्स में क्या है, हमें इस फंक्शन की सिंगुलैरिटीज को आइडेंटिफाई करना है. करेक्ट आइडेंटिफिकेशन वर्ड यूज कर रहा हूं जानबूझ के. करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंगुलैरिटीज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन. करेक्ट का मतलब है कि whether this is pole and essential or any other singularity,
पोल है तो किस ऑर्डर का है, ऑर्डर भी मैटर करतेगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, हम डायरेक्टली डिनोमिनेटर को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और एक्सपेंशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपेंशन लोअर एक्सपेंशन भी हम फंक्शन का मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये आ जाएगा। थर्ड वन, कैलकुलेशन ऑफ रेजिड्यूज। कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यूज एट ईच सिंगुलैरिटी। लेकिन यहां पे भी कंडीशन है, ईच कौन सी वाली, कौन सी सिंगुलैरिटी, क्या सभी पे या कुछ पे? यस, सभी पे नहीं, ईच सिंगुलैरिटी which lie inside the given closed contour। ओके, ये स्टेप हो गया हमारे पास। अब अप्लाई करते हैं फोर्थ वन, सम ऑफ रेजिड्यूज। इन सभी रेजिड्यूज का सम कैलकुलेट करते हैं, से R1 R2 जो भी हमारे लिए कंसिडरेबल है उनको, है। और लास्टली इंटीग्रेशन, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, कंट्रोल इंटीग्रेशन इज व्हाट, 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यूज। फ्रेंड्स, कॉची रेजिड्यू थ्योरम का ये एक वर्किंग प्रोसीजर है। इसको हम कॉची रेजिड्यू थ्योरम को किसी भी कंट्रोल इंटीग्रेशन में इस तरह से अप्लाई करते हैं। अगेन I am repeating. First of all, observe the given complex integration. Select what is a given integrand and complex analytic function कौन सा है. Identify correctly singularities of the function. Correctly जब वर्ड आया तो उसमें उसका टाइप्स भी इंपॉर्टेंट है। पोल है, इसेंशियल है, पोल है तो किस ऑर्डर का है, उनको अंडरलाइन करें, मेंशन करें। नेक्स्ट, उनमें से ये आइडेंटिफाई करें कितनी सिंगुलरिटी, हाउ मेनी सिंगुलरिटीज लाइज इनसाइड एंड ऑन द गिवन क्लोज कंटूर। ये हम उनको भी हम लिखे, क्लियर करें कि अगर दीज आर द सिंगुलरिटीज, दीज ओनली लाइंग इनसाइड द क्लोज कंटूर्स। ओके, अब जो क्लोज कंटूर के अंदर जो लाई करती है उन पे हम रेजिड्यूज कैलकुलेट करें, फिर सारे रेजिड्यूज का सम कैलकुलेट करें और इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, ओके। अब ये जो पूरा वर्किंग प्रोसीजर है, इसको हम लोग ये मोर क्लैरिटी आएगी जब इसके हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेंगे। तो इन दैट सीरीज वी आर टेकिंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। फर्स्ट वन, ये क्लोज कंटूर है हमारे पास, क्लोज कंटूर सी, किसको इंटीग्रेट करना है, फंक्शन है 3z² प्लस z प्लस 1, कॉम्प्लेक्स फंक्शन z² माइनस 1 z माइनस 2²। ये क्लोज कंटूर, क्या क्लोज कंटूर है, अ सर्कल, ये सर्कल है। तो फ्रेंड्स चेक करें, इसमें देखें, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है अलोंग दिस क्लोज कंटूर। व्हाट इज दैट क्लोज कंटूर, इज ए सर्कल, सेंटर 2, 0 एंड रेडियस इज 1/2 बाय यूजिंग कॉची रेजिड्यू थ्योरम। क्या था पहला स्टेटमेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द सिंगुलरिटीज। इसके लिए क्योंकि ये रेशनल एक्सप्रेशन है फंक्शन में, वी हैव what is the integrand, this one क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन है, रेशनल फंक्शन है एफ ऑफ जेड। तो इसमें हम डायरेक्टली डिनोमिनेटर को 0 सब्स्टिट्यूट करके सिंगुलरिटीज कैलकुलेट करें।
okay, we'll get what? Z is equal to -1 +1 and Z is equal to 2, 2. Z is equal to 2, 2. अब कितनी सिंगुलैरिटीज है? 4 सिंगुलैरिटीज है। इन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, -1 पे, 1 पे, 2 पे, 2 पे। अब ये देखना है कि इनमें से कितनी सिंगुलैरिटीज, कितने सिंगुलर पॉइंट्स इस क्लोज कंटूर के अंदर लाई कर रहे हैं। ओके, इसको ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स। दिस इज ए सर्कल, ये सर्कल है, सेंटर कितना है? 2, 0। रेडियस इज व्हाट? 1/2। रेडियस इज 1/2। अगर इसको देखिए, अगर रेडियस 1/2 है तो ये पॉइंट हमारा 3/2, 0 होगा, और ये हमारा 1 से ज्यादा यानी कि 1.5, 1 and 1/2 यानी दैट इज व्हाट? 3/2, 0 होगा। अब इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, जरा इसको चेक कर लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट इसमें लाई कर रहे हैं, जरा इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये डबल पोल है और ये दोनों कैसे पोल है? सिंपल पोल है। सिंपल पोल, सिंपल पोल का मतलब होता है पोल ऑफ ऑर्डर व्हाट? 1, पोल ऑफ ऑर्डर 1। और ये दोनों ये डबल पोल है भाई। चेक करते हैं। अच्छा, -1 कहां लाई करेगा? -1 यहां पर लाई करेगा। 1 कहां पे लाई करेगा? आउटसाइड द सर्कल या इनसाइड द सर्कल? यस, आउटसाइड द सर्कल। ये हमारा 1 लाई करेगा। 2 कहां लाई करेगा? 2 तो सेंटर है ही, 2 यहां पे लाई करेगा। तो यहां पे क्या कंक्लूजन मिला? इसमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि ओनली Z इक्वल टू 2 लाइज इनसाइड द सर्कल। inside the given closed contour C means this one। तो अब हमारे लिए रेजिड्यूज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है? ये दोनों, ये इंपॉर्टेंट है, ये इन दोनों को डिस्कार्ड कर दें क्योंकि तो आउटसाइड लाई कर रही है। अब एम क्या है? नेक्स्ट स्टेप में क्या एम था कि जो इनसाइड लाई कर रही है सिंगुलैरिटीज, उन पे क्या कैलकुलेट करें फ्रेंड्स? उन पे रेजिड्यू कैलकुलेट करें। अब रेजिड्यू कैलकुलेट करना है अगले स्टेप में। रेजिड्यूज ऑफ f of z at what? Z is equal to 2. Please keep in mind the order of the pole also. What is order in that case? Is the 2. ये order 2 का है, डबल पेज पे order 2। इसमें m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। तो क्या फॉर्मूला था? 1/m-1 factorial, it means 2 - 1 factorial, limit z tends to कौन सा जो पोल है? d of dz, it means यहाँ पे m-1 था या m-1 था, ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। m की वैल्यू 2 है ना, तो 2 - 1, 2 - 1 what is? z - 2 raised to the power m, m means 2 into function. What is the function? 3z square plus z plus 1, z square minus 1 into z minus 2 whole square। इसको सिंप्लीफाई करें फ्रेंड्स, ये आ जाता है हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 - 1 is 1 factorial which is 1, with z tends to 0, first order derivative of what? 3z square plus z plus 1 divided by z square minus 1। तो फ्रेंड्स इसका हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? इसका हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए डिनोमिनेटर स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 6z प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 is 0, this one as it is, minus
न्यूमरेटर एज इट इज, derivative of denominator simply 2z. Now there is no need to simplify here. We can directly put z is equal to 1 if it is defined. ओके, सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं डायरेक्टली क्या ये z is equal to 2 के लिए है, चेक कर लेते हैं एक बार. z is equal to 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं डायरेक्टली. 2 इट मींस 6 to 6 into 2 12 plus 1 is 13. 4 minus 1 is 3. अगेन चेक करें इसको. 4 is 12, 12 plus 2 is 14, 14 plus 1 is 15, 2 2 is 4, same denominator. 2 square means 4, 4 minus 1 whole square. Simplify. 13 3 is 39 minus 60 divided by 4 minus 1 is 3, 3 square is 9. This is what? 21. और कौन सा साइन के? minus 21 by 9. 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा. minus 7 by 3. So this is the residue at what? Z is equal to 2, where Z is equal to 2 is a double pole. This is the residue. How? अब Cauchy residue theorem क्या है? तो इंटीग्रेशन of this function is what? 2 pi I into sum of the residues. Sum of the residue means what? Minus 7 by 3. So what is the integral? 7 to the 14 minus 14 pi by 3. This is the right answer. Friends, एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट करते हैं. क्वेश्चन गिवन है, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उसको ऑब्जर्व किया, चेक किया. अगर रेशनल फंक्शन है जेड में तो सिंपल रेशनल फंक्शन है. रेशनल पॉलिनोमियल फंक्शन इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं. तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर को 0 रखा, उससे सिंगुलैरिटीज आ जाएंगी. फिर हमारा इंटरेस्ट किस में है कि वो सिंगुलर पॉइंट जो गिवन कंटूर के अंदर लाई करते हैं बहुत स्पेसिफिकली. उस कंटूर को ड्रॉ किया, मैक्सिमम केसेस में सर्कल होगा. अब वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जो उसके अंदर लाई कर रहे हैं. जैसे इस केस में -1 1 लाई नहीं करेगा तो केवल z इक्वल टू 2. अब यहाँ पे चेक किया ये पोल है या एसेंशियल है, सिंगुलरिटी है, पोल है, किस ऑर्डर का अगर पोल है तो यहाँ पे ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है पोल के केस में फ्रेंड्स. तो z इक्वल टू 2 ये डबल पोल. तो z इक्वल टू 2 के लिए रेजिड्यू कैलकुलेट किया, तो इसमें हायर ऑर्डर पोल का फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, डिफरेंशिएट किया, z को 2 सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया. सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यूज हमारा रेजिड्यू आ गया. कॉची रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई किया 2 pi I into सम ऑफ द रेजिड्यू फ्रेंड्स. दिस इज वन क्वेश्चन. नाउ टेकिंग अनदर क्वेश्चन, उससे और क्लैरिटी बनेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, Number 2. Sin z upon z into cos z dz. What is the closed contour? Closed contour is a circle, center 0 0 and radius 2. Radius 2. Okay. फ्रेंड्स इसको इंट्रीकेट करते हैं. Where f of function is what? Function is sin z. क्या करते हैं हम लोग सिंगुलरिटीज के लिए? सिंगुलरिटीज के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? सिंगुलरिटीज के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं. डिनोमिनेटर 0. इससे क्या है हमारे पास, चेक करें. z इज इक्वल टू 0 एंड cos z इज इक्वल टू 0. और यहाँ पे cos के केस में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है
odd multiple of pi by 2, where n is an integer. Implies what? Z is what? Odd multiple of pi by 2. Odd multiple of pi by 2. अब हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट्स आए, z इज इक्वल टू 0 है एंड z इज इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2 where n is an integer. It means अगर इसको हम थोड़ा डिस्कशन में लेके आए और तो n को अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 0, एक pi by 2 आएगा फ्रेंड्स. n को 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 3 pi by 2 एंड सो ऑन. इधर अगर मैं n को -1 रख रहा हूँ तो माइनस pi by 2 आएगा फ्रेंड्स. नेक्स्ट -2 हम लोग इसमें आगे एक और सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना. तो ये आप हमारे पास आ जाएंगे -2 के लिए -4, -3 by 2 आ जाएगा फ्रेंड्स. ये आ जाएगा. तो दीज आर द सिंगुलर पॉइंट्स. ये क्या फ्रेंड्स हमारे ये सब सिंगुलर पॉइंट्स आ गए. अब इनमें से कौन से हमारे क्लोज कंट्रोल के अंदर लाई कर रहे हैं, इनसाइड लाई कर रहे हैं, प्योरली इनसाइड लाई कर रहे हैं, उनको जरा चेक कर लेते हैं. क्या गिवन है इसमें? सर्कल गिवन है. व्हाट इज द कंटूर? इज ए सर्कल. रेडियस कितना है फ्रेंड्स? 2,0. अगर ये वैल्यू को चेक करें हम लोग, दिस इज लेस देन 2. इस वैल्यू को चेक करें, दिस इज ग्रेटर देन -2. बट ये जो वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू इज व्हाट? ग्रेटर देन 2. तो यहां से डिस्कशन में क्या कैलकुलेट होके आता है? कैलकुलेट ये होके आता है हमारे पास डिस्कशन में कि ओनली दीज 2 पॉइंट्स, ये दोनों और z इक्वल टू 0 लाइज इनसाइड दैट सर्कल. Lies inside that circle. So it means what? Only z is equal to 0, z is equal to minus pi by 2 and z is equal to pi by 2 lie inside the given closed contour which is a circle, center 0, 0 radius 2. अब हमारे इतनी सिंगुलरिटी में से जो हमारे मतलब की जो सिंगुलरिटी है वो आ गई. नेक्स्ट स्टेप क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट स्टेप है इस पे रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे, इस पे रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे, इस पे रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर तीनों रेजिड्यू का सम कैलकुलेट करेंगे. 2πi से मल्टीप्लाई करेंगे. कॉची रेजिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग ये इंटीग्रल का वैल्यू आ जाएगा, इस कंट्रोल इंटीग्रल्स का. नाउ नेक्स्ट क्या बोर्ड कि व्हाट इज दिस? रेजिड्यू R1. रेजिड्यू व्हाट? रेजिड्यू ऑफ f of z at z is equal to 0. सिंपल पोल है तीनों. ये भी सिंपल पोल है, ये भी सिंपल पोल है, ये भी सिंपल पोल है. सिंपल मींस ऑर्डर 1 के पोल है. तो व्हाट इज दिस? लिमिट z टेंड्स टू 0, z minus 0 into what? Function is what? sin z upon z into cos z. फ्रेंड्स z से z कैंसिल. क्या हम इसमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर नॉन जीरो है. z इक्वल टू 0 के लिए वी कैन यस दिस इज व्हाट? sin 0 डिवाइडेड बाय cos 0 व्हिच इज व्हाट? 0 upon 1. यस 1. तो दिस इज द रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इक्वल टू 0. सिमिलरली व्हाट इज r2? r2 इज व्हाट? रेजिड्यू ऑफ f of z at z इक्वल टू व्हाट? नेक्स्ट -pi by 2 फ्रेंड्स. लिमिट z टेंड्स टू 0. इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे हम लोग. क्या करना होगा? z माइनस माइनस प्लस pi by 2 हो जाएगा फ्रेंड्स. sin z, z cos z. किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे z टेंड्स टू माइनस pi by 2 के लिए फ्रेंड्स. इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे. z को इसमें -pi by 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sin pi by 2 कितना आ जाएगा हमारे पास? इस फैक्टर की वजह से 0, और यहाँ पे cos pi by 2 0. तो दिस बिकम्स व्हाट? 0 by 0 फॉर्म. तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई फ्रेंड्स? 0 by 0 की फॉर्म आ गई. 0 by 0 की फॉर्म. जब 0 by 0 की फॉर्म आ गई तो फ्रेंड्स क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग? अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल रूल
फ्रेंड्स एलोस्पिटल रूल क्या है? एलोस्पिटल रूल ये है फ्रेंड्स कि डिफरेंशिएट न्यूमरेटर इन न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू जेड एंड डिनोमिनेटर इन डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू जेड। यहाँ पे ना कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग? यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन z plus pi by 2 as it is, differentiation of sine is what? Cos plus this one as it is, this one as it is, second one as it is, इसका डेरिवेटिव 1 sin z as it is. Similarly in denominator, this one as it is, इसका डेरिवेटिव which is minus sin z. अब यहाँ पे देखें दिस वन एज इट इज, ये डेरिवेटिव लिमिट आ गई, अप्लाई कर दिया। अब इसमें आप सब्स्टिट्यूट क्या करें? जेड को माइनस पाई बाई 2, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। इस केस में साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 के केस में ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ पे चेक करेंगे, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 फ्रेंड्स, साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 -1 है, एंड कोस ऑफ माइनस पाई बाई 2 फ्रेंड्स ये 1 हो जाती है हमारी। इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारा इसमें आउटपुट आ रहा है, वो आउटपुट आ रहा है 2/पाई, तो क्योंकि इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से 2/पाई आएगा, 2/पाई। तो फ्रेंड्स ये रेजिड्यू हो गया आपका फंक्शन एफ ऑफ जेड का, किसके लिए? जेड इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 के लिए। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं R3 इसी पैटर्न पे, रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू पाई बाई 2, and that is what same pattern अप्लाई करेंगे तो -2/पाई, that is what -2/पाई। बस सिंपली क्या होगा यहाँ पे, किसको माइनस पाई बाई 2 जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? पाई बाई 2 रिप्लेस कर देंगे सब जगह, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2/पाई। अब क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है इसका, क्या कैलकुलेट करना है इसका? व्हाट इज द सम ऑफ द रेजिड्यूज, है ना। सम फ्रेंड्स जरा करेक्शन करें, R1 में करेक्शन करें, यहाँ पे एक गलती हो गई प्लीज। R1 में व्हाट इज R1? रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू 0। फ्रेंड्स करेक्शन करें, sin 0 इज 0, cos 0 इज 1, प्लीज चेक करें। तो which is 0/1 is what? 0। सम ऑफ द रेजिड्यूज नाउ, है ना, इंटीग्रेशन के लिए अप्लाई कॉची रेजिड्यू थ्योरम, अप्लाई Cauchy's residue theorem is what? Integration of this function equal to what? 2πi sum of the residues R1 0, R2 R3 cancel out, 2πi into 0 which is 0. So integration of this function along this contour by Cauchy residue theorem is what? 0 friends। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस था नंबर 2। एक और क्वेश्चंस ले रहे हैं which is an important questions, और उसमें थोड़ा सा डिस्कशन भी हमारा एक डिटेल में होगा, और उसको हम बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को भी समझेंगे। एक फंक्शन है C इज ए क्लोज कंटूर, कौन सा सर है? सर्कल, सेंटर 1,0, रेडियस इज 2। क्वेश्चन क्या है? पहले इस फंक्शन का लोरेंट एक्सपेंशन लिखना है, इस फंक्शन का लोरेंट एक्सपेंशन निकलना है ना। फिर इसकी सिमिलरिटीज कैलकुलेट करनी है, उन पे रेजिड्यू कैलकुलेट करना है, एंड देन इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग कॉची रेजिड्यू थ्योरम। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेयर फंक्शन इज व्हाट? अगेन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट f of z is a complex analytic function 1/z sin hyperbolic z,
along a closed contour which is a circle. सर्कल कौन सा? सेंटर 1,0 एंड रेडियस 2. क्या क्या कैलकुलेट करना है? इसका लोरेंट एक्सपेंशन, सिंगुलैरिटीज, रेजिड्यूज एंड वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, कंटूर इंटीग्रेशन बाय कोशी-रेसिड्यू थ्योरम. तो फ्रेंड्स अब इसको देखते हैं जरा क्या है यहाँ पे. वेयर व्हाट इज एफ ऑफ जेड? sin hyperbolic. Friends, we know that what sin hyperbolic z. अब इसको मैं एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन मेथड लगाना है, तो ऑफ कोर्स हाइपरबोलिक z इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो सेपरेटली ऐसा करते हैं हम लोग, पहले डिनोमिनेटर को एक्सपेंड कर लेते हैं सेपरेटली, है ना. क्या आ रहा है, कैसे कैसे है ये, है ना. चला देखते हैं. हम लोगों ने सब नहीं पढ़ा एक्सपोनेंशियल. ओके, क्या आएगा? फर्स्ट सीरीज दिस वन 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल. फ्रेंड्स दिस वन सब निगेटिव हो जाएगा. कौन सा निगेटिव हो जाएगा? जेड को किससे रिप्लेस कर देंगे इसमें? माइनस जेड से. तो जो हमारा इवन पावर्स वाला है वो एज इट इज रहेंगे, ओड पावर्स वाली टर्म्स का साइन चेंज करेंगे क्योंकि जेड को हम रिप्लेस करें माइनस जेड से, है. इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार. सिंप्लीफाई किया फ्रेंड्स, -1 इससे कैंसिल, दिस वन ये ऐड होके डबल, दिस विल ऑल्सो बी कैंसिल आउट. अगर इसको हम चेक करें, दिस विल बी, दीज टू टर्म्स विल ऑल्सो बी एडेड. क्या कंक्लूजन आया? कि ऑड पावर टर्म्स ऐड होके डबल हो जाएंगे. तो कैसे लिख सकते हैं? 2 कॉमन ले लें, जेड प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड लाइकली नेक्स्ट टर्म विल ऑल्सो बी रिटन दिस. ये तैयार हो गया, है ना. अब इसको 2 से डिवाइड कर दिया. तो जब इसको 2 से डिवाइड किया हम लोगों ने, या है ना, 2 से डिवाइड किया, तो फ्रेंड्स ये आ गया. तो हम ये कहें कि ये साइन हाइपरबोलिक जेड का एक एक्सपेंशन फ्रेंड्स ये तैयार हो गया हमारा. ये तैयार हो गया. अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? जेड से मल्टीप्लाई करना है. जेड से, जेड इंटू साइन हाइपरबोलिक जेड. फ्रेंड्स ये आया. फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या हम जेड कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल जेड कॉमन ले सकते हैं. तो जेड कॉमन ले लें. ये तैयार. नाउ व्हाट इज फंक्शन? अब जरा फंक्शन को लिख लेते हैं. 1 अपॉन टोटल वैल्यू इन एक्सपेंशन फॉर्म. फ्रेंड्स यहाँ तक एक बार फिर रिपीट करते हैं क्वेश्चंस को. इसको एक बार फिर यहाँ पे क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं. ये फंक्शन है, लोरेंट एक्सपेंशन लिखना है, सिंगुलैरिटीज कैलकुलेट करनी है, रेस्पेक्टिव रेजिड्यूज कैलकुलेट करने हैं इस सर्कल के लिए, फिर इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है कोशी-रेसिड्यू थ्योरम से. तो करेंगे क्या इसमें? क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास जेड इंटू साइन हाइपरबोलिक जेड है ना, हाइपरबोलिक जेड है. तो हम लोगों ने इसको एक्सपेंड करना है लोरेंट सीरीज के लिए. तो इसका एक्सपेंशन हम लोग ट्राई कर रहे हैं. इसका फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, इसका एक्सपेंशन लिखा, इसका एक्सपेंशन लिखा, सिंप्लीफाई किया. 1 एंड इवन पावर टर्म सब कैंसिल हो जाएगा, ऑड पावर टर्म्स ऐड होकर डबल हो जाएगा. उसमें से कॉमन लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये तैयार हो गया. क्या इसको अब हम यहाँ पे बाइनोमियल फॉर्म लिख सकते हैं? यस वी कैन राइट. कैसे? इसको अगर हम लोग यहाँ पे इतने पार्ट को नेक्स्ट, इसको अगर मैं एक्स से जूम कर लेता हूँ, तो इसको मैं बाइनोमियल की फॉर्म में लिख सकता हूँ. तो व्हाट इज द बाइनोमियल फॉर्म? इसको बड़े ध्यान से आगे समझना है.
हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन आ गया फ्रेंड्स। इसको ध्यान से समझना है, ये बायनोमियल एक्सपेंशन आ गया फ्रेंड्स इस केस में। दिस इज एक्स, इतना पार्ट फ्रेंड्स। ओके, अब हमें पता है कि बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है ना? पता है ना, 1 प्लस एक्स का 1 प्लस में माइनस आता है पहले ऑल्टरनेट, प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। इतना टर्म्स एक बार को देख लेते हैं हम लोग ना फ्रेंड्स। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हमारे मतलब की कौन कौन से टर्म्स हैं। ज्यादा टर्म तो नहीं लेना क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे इस केस में, ज्यादा टर्म तो नहीं हम लोग ले रहे हैं। कौन कौन सा टर्म? 1/z स्क्वायर, जब सिंप्लीफाई करेंगे एक टर्म तो ये, एक टर्म ये, जब इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, बहुत सारे स्क्वायर हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे। जेड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो जेड का पावर 4 एंड 3 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ज्यादा नहीं लेते, ज्यादा नहीं ले रहे, बस इसको यहीं पे आगे एंड सो ऑन कर लेते हैं ना। तो फ्रेंड्स अब इसको यहाँ पे देखिए हम लोग, क्या बन जा रहा है हमारे पास? 1/z स्क्वायर 1/z स्क्वायर 1 माइनस z स्क्वायर। व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल इज व्हाट? 6 फ्रेंड्स। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग ना। इस टर्म को जब हम लोग ने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, इसका भी फैक्टोरियल है, इसका भी स्क्वायर है ना। तो ये दोनों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर हमारे पास है, ये प्लस के साथ आएगा। इन दोनों का जो सिंप्लीफिकेशन है वो प्लस साइन के साथ आ रहा है। प्लस 7z4 डिवाइडेड बाई 360 एंड सो ऑन। ये है जब फ्रेंड्स अब इसको जेड स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, एक बार जेड स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। जेड स्क्वायर एक जेड स्क्वायर से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, जेड स्क्वायर, और यहां पे फ्रेंड्स हमारे पास आ गया 1/6 प्लस 7। यहाँ पे फ्रेंड्स देखें जरा प्लीज, इसको चेक करें, इसको चेक करें यहाँ पे। दिस वन है ना, ये आता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द बाय लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन और इस सर्कल के लिए, ये लॉरेंट सीरीज आ गई। अब बात करते हैं इसकी सिंगुलैरिटीज की। ऑफ कोर्स अगर हम देखें तो ये इसका प्रिंसिपल पार्ट है, ये क्या है इसका फ्रेंड्स? प्रिंसिपल पार्ट है, और ये इसका एनालिटिक पार्ट है। प्रिंसिपल पार्ट में कितना टर्म्स है फ्रेंड्स इसके? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। कितना टर्म्स है इसके प्रिंसिपल पार्ट्स में? इसके प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। जब ये प्रिंसिपल पार्ट ये इतना, ये तो सब एनालिटिक पार्ट में चला जाएगा, ये एनालिटिक पार्ट है और ये प्रिंसिपल पार्ट है। प्रिंसिपल पार्ट में केवल इसका फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट? पोल। ये किस टाइप की सिंगुलरिटी है? पोल। और किसके अबाउट? z इक्वल टू 0 के अबाउट, z इक्वल टू 0 के अबाउट। तो z इक्वल टू 0 इज ए पोल। और कितने ऑर्डर का फ्रेंड्स? कितना है? हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में 2 ऑफ ऑर्डर 2। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है फ्रेंड्स, है ना। पहले पार्ट का आंसर क्या? किसकी? लॉरेंट एक्सपेंशन। इसका लॉरेंट एक्सपेंशन ही आ गया हमारे पास, फंक्शन का लॉरेंट एक्सपेंशन z इक्वल टू, इसकी जो सिंगुलैरिटी है, दिस इज लॉरेंट एक्सपेंशन फ्रेंड्स। ये इसमें इसका एनालिटिक पार्ट है फ्रेंड्स, ये इसका प्रिंसिपल पार्ट है। प्रिंसिपल पार्ट कंटेन्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, दैट्स व्हाई तो z इक्वल टू 0 इज ए किस टाइप का सिंगुलैरिटी? पोल। किसने ऑर्डर का? सेकंड ऑर्डर का। अब बात आती है इसमें व्हाट इज द रेजिड्यू। इसमें रेजिड्यू क्या होगा? z इक्वल टू 0 के अबाउट इस फंक्शन का रेजिड्यू क्या होगा? इसमें 1/z का टर्म नहीं है, तो उसको हम किस कोफिशिएंट के साथ डाल सकते हैं? 0 कोफिशिएंट के साथ डाल सकते हैं। तो व्हाट इज द रेजिड्यू? रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? 1/z। व्हाट इज
जीरो। व्हाट इज जीरो? जीरो हो गया ना। देयरफॉर इसलिए अब अगर हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगाएं इस इंटीग्रेशन के लिए, क्या लगाएं? कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगाएं। देयरफॉर बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम टू पाई आई इंटू व्हाट? सम ऑफ द रेसिड्यूज, यानी रेसिड्यू दिस वन, 2 pi I into residue is what? 0. Answer is what? 2 pi into 0. That comes out to be 0. तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, अगर ये क्लोज कंटूर ले रहे हैं तो आंसर इज 0। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमने कितने पार्ट डील किए? लॉरेंट एक्सपेंशन लिखा, सिंगुलरिटी कैलकुलेट करी, रेसिड्यू किया, फिर उससे क्या कैलकुलेट किया? हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया फ्रेंड्स। ठीक है, अगर यहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाए, कोई बात नहीं, जेड स्क्वायर आ जाए तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये जेड क्यूब हो जाएगा, ये जेड क्यूब हो जाएगा। ध्यान से देखें, ये जेड क्यूब हो जाएगा, ये जेड क्यूब हो जाएगा, ये जेड क्यूब हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स? ये जेड क्यूब हो जाएगा। जब हम इसको यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ जब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1/z जेड क्यूब हो जाएगा, और ये वहाँ पे 1/z आ जाएगा, 1/z आ जाएगा, है ना? 1/z आने से क्या होगा? इस केस में इसका रेजिड्यू रेजिड नॉन जीरो आएगा। क्या आएगा रेजिड्यू? इस केस में नॉन जीरो रेजिड्यू आएगा। तो यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान रखना, ये जब पावर बदल जाएगी, अगर इसको हम जेड की जगह जेड स्क्वायर कर दे, जेड क्यूब कर दे, एक्सपेंशन सेम, प्रोसीजर सेम, बस क्या होगा? केवल रेजिड्यू हमारा चेंज होता रहेगा। या मे भी पॉसिबल कि जो पोल है उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाए। अगर हायर पावर लेके जाएंगे तो पोल का ऑर्डर भी हम लोगों का चेंज होना पॉसिबल है। तो दिस इज वन। तो फ्रेंड्स जरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह क्योंकि न्यूमेरिकल जितना ज्यादा करेंगे उतनी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की ज्यादा बनती है क्वेश्चन टॉपिक्स में। नेक्स्ट इज व्हाट? आज का क्वेश्चन है, आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जेड स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर 1/z। इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम। व्हाट इज द क्लोज कंटूर इन दैट केस? अ सर्कल, सेंटर ओरिजिन रेडियस 1, सेंटर ओरिजिन रेडियस 1 फ्रेंड। ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट टारगेट? आवर फर्स्ट टारगेट टू कैलकुलेट द सिंगुलैरिटी। इसमें क्या कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स? सिंगुलैरिटी, और फिर उसके रेस्पेक्टिव रेसिड्यूज, फिर कॉची रेसिड्यू थ्योरम। बट इस केस में रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है फ्रेंड्स, तो डायरेक्टली हम क्या यूज करेंगे? इसलिए डिनोमिनेटर को जीरो तो नहीं रखेंगे, तो क्या अप्लाई करेंगे? इसमें पहले इसका लॉरेंट एक्सपेंशन लिखते हैं, लॉरेंट एक्सपेंशन। देन उसके बेसिस पे हम लोग सिंगुलैरिटीज को डिजाइन करेंगे, रेस्पेक्टिव रेसिड्यूज निकालेंगे, कॉची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इसी सीरीज में क्या एज्यूम करेंगे? लेट व्हाट इज एफ ऑफ जेड? दिस वन। वही एक्सपेंशन पता है हम लोगों को, सिंप्लीफाई करते हैं फ्रेंड। जेड स्क्वायर यहाँ पे चेक करें, जेड प्लस 1/2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 फैक्टोरियल 1/z, 1/4 फैक्टोरियल 1/z स्क्वायर एंड सो ऑन। व्हाट इज दिस? दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? Lorentz series of f of z about z is equal to 0. No doubt at all. This is what Lorentz series of this function about z is equal to 0. z is equal to 0 के लिए ये functions की Lorentz series है। अब इसका नेचर चेक करते हैं फ्रेंड्स। ये इसका एनालिटिक पार्ट है और ये इसका प्रिंसिपल पार्ट है। प्रिंसिपल पार्ट्स में कितना टर्म्स हैं? इनफाइनाइट टर्म्स हैं। जब इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो व्हाट इज z is equal to 0? z is equal to 0 is an isolated essential singularity. Isolated essential singularity, sometimes खाली essential भी लिख देते हैं, but isolated essential singularity कॉल करते हैं। What is the residue of this function at z is equal to 0? R residue of f of z at z is equal to 0 friends। ऐसे what is हमने कहा है कोएफिशिएंट ऑफ 1/z इन द लॉरेंट एक्सपेंशन, क्या है ये?
1/3 फैक्टोरियल, क्योंकि पोल नहीं है ना तो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो 1/3 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल इज व्हाट 1/6 फ्रेंड्स, व्हाट इज दिस 1/6। ना क्या हम इसमें कोशी-रेजी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? यस, बाय कोशी-रेजी थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन 2 pi I into sum of the residues 2 pi I into 1/6, this is what pi iota by 3, this is the value of this integration, contour integration along this contour by Cauchy-Riemann theorem। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि Cauchy-Riemann थ्योरम का स्टेटमेंट, क्योंकि इसका प्रूफ और इसके प्री रिक्विजिट जितने भी थे हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लिए हम लोगों ने कि कैसे किसी कंटूर इंटीग्रेशंस को हम लोग Cauchy-Riemann थ्योरम के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें हम लोगों ने क्या क्या किया, कंटूर इंटीग्रेशन गिवन था, इंटीग्रांट गिवन था। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रांट से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट की, सिंगुलरिटीज कैलकुलेट की। फिर हम लोगों ने जो कंटूर गिवन था, क्लोज कर्व गिवन था, उसको ऑब्जर्व किया, ड्रॉ किया, जितना पॉसिबल उसको ड्रॉ करें, हम लोग फिगर बनाएं अगर पॉसिबल है तो। फिर जो सिंगुलरिटीज हमारी कंटूर के अंदर लाई कर रही हैं उनको कंसीडर किया, उन पे रेस्पेक्टिव रेजिड्यूज को कैलकुलेट किया, सम ऑफ रेजिड्यूज कैलकुलेट किया, फिर Cauchy थ्योरम अप्लाई करी। क्या है, व्हाट इज Cauchy थ्योरम, Cauchy-Riemann थ्योरम, सॉरी, हमने फिर Cauchy-Riemann थ्योरम अप्लाई की। व्हाट इज Cauchy-Riemann थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ ए क्लोज कंटूर इज इक्वल टू 2 pi I इनटू सम ऑफ द रेजिड्यूज। तो आज का लेक्चर में इतना ही था फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। थैंक यू वेरी मच।